कन्हैया ने बाण छोड़ा, हाथी पर नहीं लगा, लगा उसके घंटी पर, और वो घंटी गिर के टूट के पृथ्वी पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे। आपको बोला किसने था बाण चलाने के लिए? जब हम इतने दिन से सीख रहे हैं, धनुर्धारी बन गए हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे बोले होते आखिर में निशाना चूक गया। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो, शंख निदान करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। युद्ध चालू हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को जहां पर घंटी गिरी हुई थी वहीं पर, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र तैयार कर रहे थे युद्ध करने के लिए, तो उतनी समय आग लगाई गई थी, सफाई चल रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, पत्थर वगैरह यहाँ से वहाँ किए जा रहे थे, कुरुक्षेत्र मैदान तैयार किया जा रहा था। जब आग लग गई तो एक गौरैया थी। गौरैया एक चिड़िया होती है, चिड़िया के अंडे थे 3-4। आग लगाई गई, उतनी समय गौरैया कांपने लगी कि मेरे अंडों का क्या होगा। हे नाथ, पूरी आर्त पुकार से भगवान का ध्यान करने लगी। हे कन्हैया, अंडे अब उससे उठाते तो बनेंगे नहीं, किसी दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते, पेड़ से वहां पर गिरे। कन्हैया जब चींटी की भी आवाज सुन लेते हैं तो फिर तो वो गौरैया थी, उसकी भी पुकार सुन लीजिए। जब आग लगाई गई सफाई के लिए, मैदान साफ हो रहा था, तो वो गौरैया तो थोड़ी दूर उड़ के बैठ गई, लेकिन जो उसके अंडे थे वहां बैठी बैठी कराहने लगी। जब थोड़ा आग ऐसी चली आ रही थी हवा से तेज, गौरैया का और ज्यादा दुख बढ़ गया उन अंडों के प्रति, और बार बार हे नाथ पाहि नाम पाहि माम पाहि माम, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि, हे नारायणम तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि। आपकी बारंबार प्रार्थना है, हे नाथ बचाइए मेरे प्राण। और फिर आखिरी में जब देखती है कि आग बिल्कुल निकट ही पहुंच रही है, उसी समय भगवान ने बाण छोड़ा था। गौरैया उस अंडों के साथ में कि मैं अपने अंडों बच्चों के साथ में ही प्राण त्याग दूंगी। कन्हैया को बचाना होगा तो यहीं बचाएंगे, नहीं बचाना होगा तो यहीं। तो जो बाण वो चलाए थे, जब आखिरी में युद्ध 18 दिन का हुआ, उतनी समय कन्हैया ने अर्जुन को वहां पर उस स्थान पर लाके खड़ा किया। अर्जुन से बोले, अर्जुन इस घंटे को उठाओ। बोले ये तो वही घंटा है जो आपके उससे गिर गया था बाण चलाने से। क्यों कन्हैया हो, अभी भी हंसी नहीं रुक रही है उनकी। मतलब एक व्यंग्यात्मक शब्द उन्होंने बोला। जैसे ही उस घंटे को अर्जुन ने उठाया, आंखों से अश्रु की धार लग गई अर्जुन के। उसमें से 3 उस गौरैया के बच्चे और गौरैया भगवान की परिक्रमा करने लगी। यदि भगवान को रक्षा करनी है तो आप जल के अंदर हो जाओ, यमराज आपको गोद में ले लें, तो भी यदि कन्हैया को बचाना है तो यमराज की गोद से भी उतार लेंगे। इतने दयालु हैं। माता सती ने देखा आकाश मार्ग से कुछ विमान उड़ रहे हैं। कैलाशपति से पूछा, दक्ष प्रजापति भगवान शंभु
वे देश द्वेष के कारण उनको आमंत्रित नहीं किया। उनके यहाँ एक यज्ञ समारोह हो रहा था जिसमें सभी देवताओं का, सभी ऋषियों का, यक्ष किन्नर सभी को आमंत्रण भेजा, किंतु दक्ष द्वेष के कारण सती के यहाँ भोलेनाथ के पास निमंत्रण न भेजा। जब सती जी को यह जानकारी हुई कि पिता के भवन में यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, जिद करने लगे। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए, बिन आमंत्रण के पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए, किंतु प्रभु इच्छा भाभी बलवाना। भाभी तो कुछ और लेके बैठी थी। सब देखे। सती जी ने बहुत प्रयास करने के बाद भी अकेले ही जाना तय किया। चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, दाक्षरा से कहूँ जाए ना सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली, लेकिन बहनों का मिलने का अंतर था। बहनें कैसे मिली? एक अहंकार होता है अंदर से, दूसरी बात होती है किसी को सम्मान मिल जाए और किसी को ना मिले तो सामान्य व्यक्ति अपने आप में गर्भ में रहता है। उसी प्रकार से मिली कि बिन बुलाए मेहमान जिसको बोलते हैं, बिन निमंत्रण के आई है और वो भी अकेले। सादर मिली एक माता, केवल माँ। माँ की ममता अलग होती है। माँ भर उनसे बहुत अच्छे से मिली। दक्ष प्रजापति उनको देखकर अपना मुंह फेर लिए। पर सती जी ने जाके देखा शिव जी का कोई भाग नहीं है। बहुत दुखी हुई, बहुत व्यथित हुई, रोदन करने लगी, विलाप करने लगी कि मैंने भोलेनाथ का आदेश क्यों नहीं माना। मैं इतनी रेंज लेने, शिव का अपमान, शिव की जहाँ पर भाग भी न निकला हो वहां मैं क्यों उपस्थित हो गई। उमा नदी के शंभु कर भागा, अपने आप अश्रु की धार रुदन करने लगे। रुदन करते करते बहुत देर के बाद क्रोध भी हुआ और माता को बहुत दुख भी व्याप्त हो गया। उनके शब्द नहीं निकल पा रहे, बोल नहीं पा रही हैं, इतना दुख। जब शिव जी का कोई इसी कारण बोलते हैं, एक तो बिना बुलाए सच में कहीं नहीं जाना चाहिए। गजधन हेमधन सबसे बड़ा कौन सा सम्मान? सबसे बड़ा सम्मान होता है सम्मान दान। यदि तुमको कहीं सम्मान मिल जाए तो अवश्य जाएं, लेकिन उनका बहुत अपमान हुआ माता सती जी का। शिवे अपमान न जाए सही,
हृदय न हुई प्रबोध, शकल सवेत हट हट का बोली बचन सको। अपने शरीर को संभाल कर माता सती शिव का अपमान देकर अपने शरीर को संभालते हुए विलाप करने लगे। शिव जी का अपमान नहीं समझा, तब करुणा अवस्था में होते हुए धीरे धीरे करके माता को क्रोध जगा। जगदम्बा महेश पुरारी, जगदम्बा महेश पुरारी, जनक जनन सबके हितकारी। हे साठ, हे मूर्ख, हे दाक्ष, अपने पिता को क्रोध करने लगे। हे दाक्ष, जगदात्मा पुरारी त्रिपुरारी महेश की पिता मंदमती निंदत